हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो पिछली क्लास में हम ऑप्शनल एक्सरसाइज कर रहे थे, उसके कुछ क्वेश्चंस छूट गए थे। चलिए उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 तो हो गया था। अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 पर आने वाले हैं और क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास कुछ पार्ट्स हैं। इसमें से फर्स्ट पार्ट देखिए। फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है वी हैव टू सॉल्व दीज लीनियर इक्वेशंस। आप इससे पहले भी इक्वेशन सॉल्व करते थे, लेकिन यहाँ पर कुछ टिपिकल प्रॉब्लम्स दी गई हैं। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन को कॉपी कर लेते हैं। पी एक्स प्लस क्यू वाई इज़ इक्वल्स टू पी माइनस क्यू। और सेकेंड इक्वेशन है क्यू एक्स माइनस पी वाई इज़ इक्वल्स टू पी प्लस क्यू। ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आप मेथड कोई भी अपना सकते हैं, चाहे आप एलिमिनेशन मेथड से करें, चाहे सब्स्टिट्यूशन से करें, चाहे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करें। तो चलिए इसको करते हैं हम एलिमिनेशन मेथड से। तो एलिमिनेशन मेथड से करने के लिए हमारे पास x का कोएफिशिएंट या y का कोएफिशिएंट दोनों इक्वेशंस में सेम होना चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं कि फ़र्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं q से और सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं p से। जब यहाँ q से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा पी क्यू एक्स, और इधर p से मल्टीप्लाई करने से ये पी क्यू एक्स बन जाएगा। दोनों तरफ पी क्यू एक्स आ जाएगा, तो फर्स्ट टर्म को एलिमिनेट करना इजी होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो ऑन मल्टीप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन बाय p एंड सेकंड इक्वेशन बाय q, ठीक है जी। या फिर फर्स्ट इक्वेशन को q से और सेकंड इक्वेशन को p से मल्टीप्लाई करते हैं। इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है q से, तो इसको q से मल्टीप्लाई करेंगे तो p x इंटू q बन जाएगा पी क्यू एक्स। सेकेंड टर्म को q से मल्टीप्लाई करेंगे तो q इंटू q हो जाएगा क्यू स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू, इसे q से मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा पी क्यू, और इसे q से मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर। तो फर्स्ट इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई किया q से, तो इस इक्वेशन का नाम रख देते हैं कि ये थर्ड इक्वेशन है। अब सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं p से। p इंटू दिस वी विल गेट पी क्यू एक्स, p इंटू दिस ये हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर वाई, p इंटू दिस हमें मिलेगा पी स्क्वायर, p इंटू दिस ये मिलेगा हमें पी क्यू। ये बन गई इक्वेशन नंबर 4। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और हमें मिल जाएगी x और y की वैल्यू। चलिए मैं इन इक्वेशंस को ऊपर कॉपी कर लेता हूँ और फिर इनको सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है। तो पी क्यू एक्स लिख लेते हैं ऊपर, प्लस क्यू स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर। ये थर्ड इक्वेशन है। फोर्थ इक्वेशन है पी क्यू एक्स माइनस पी स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस पी क्यू, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, आप एक लाइन ड्रॉ करो और इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने से पी क्यू एक्स और पी क्यू एक्स कैंसिल हो जाएगा। ऑन सब्ट्रैक्शन साइन चेंज साइन चेंज साइन चेंज साइन चेंज, साइन चेंज करने से क्या हुआ, ये तो कैंसिल हो गया। प्लस पी क्यू एक्स माइनस पी क्यू एक्स कैंसिल हो गया। इधर भी कुछ कैंसिल हुआ है, देखिए पी क्यू है और नीचे माइनस पी क्यू है, तो प्लस पी क्यू माइनस पी क्यू कैंसिल हो गया। आप इस तरह से भी कैंसिल कर सकते हो। इधर क्यू स्क्वायर वाई और प्लस पी स्क्वायर वाई आप यहाँ लिख दीजिए, क्यू स्क्वायर वाई प्लस पी स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। आप इधर y कॉमन ले लीजिए, तो y कॉमन लेने से ब्रैकेट में बचेगा क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, और यहाँ माइनस कॉमन ले लीजिए तो ब्रैकेट में बचेगा क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक है जी। अब आप लिखो y इज इक्वल्स टू माइनस ब्रैकेट में है क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। आप इस नंबर को इधर ले आओ तो ये डिवीजन में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। आप देखें जो वैल्यू ऊपर लिखी वही नीचे, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ माइनस बचा रहेगा, -1 बचेगा। तो y की वैल्यू आ गई है -1। अब y की वैल्यू -1 जो है वो आप किसी इक्वेशन में पुट कर सकते हो। आप चाहो तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो, आप चाहो तो सेकंड इक्वेशन में पुट करो, आपको मिल जाएगी x की वैल्यू। तो फर्स्ट इक्वेशन तो आपने देख ही ली थी, ये देख लीजिए हमारे सामने ये इक्वेशंस थी। इन इक्वेशंस में से जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें आप y की वैल्यू पुट कर दीजिए। सब्सटीट्यूट y इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 है पी एक्स
प्लस क्यू वाई इज इक्वल्स टू पी माइनस क्यू। आप y की जगह लिखने वाले हो -1, तो पी एक्स लिखिए प्लस क्यू इंटू वाई की वैल्यू -1 इज इक्वल्स टू पी माइनस क्यू। सॉल्व करिए तो पी एक्स माइनस क्यू इज इक्वल्स टू पी माइनस क्यू हो जाएगा। माइनस क्यू इधर भी है, माइनस क्यू पे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास फिर क्या बचेगा हमारे पास पी एक्स इज इक्वल्स टू पी। अब देख लीजिए, अगर पी एक्स की वैल्यू पी है तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी पी अपॉन पी, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है जी, हमारे पास एक्स की वैल्यू आ चुकी है 1 और वाई की वैल्यू आई थी -1। हमें आंसर मिल चुका है। एक्स की वैल्यू है 1 और वाई की वैल्यू है -1। वी हैव गॉट द आंसर्स एंड दिस इज़ द सॉल्यूशन। चलिए अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे सामने जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। फर्स्ट इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू सी, और सेकेंड इक्वेशन है बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल्स टू 1 प्लस सी। इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए भी हम कर लेते हैं एलिमिनेशन मेथड। फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं b से, ठीक है जी, सॉरी ये ए एक्स है। फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं b से। इस बार मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि यहाँ b से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, और यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं a से। ठीक है जी, ओके। जब हमने b को ax से मल्टीप्लाई किया तो abx मिला, b को मैंने by से किया तो b स्क्वायर में मिल गया, b को हमने c से मल्टीप्लाई किया तो bc मिल गया। सेकेंड इक्वेशन में आते हैं, पूरी इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई करना है। a इंटू बी एक्स ए बी एक्स, a इंटू ए वाई ए स्क्वायर वाई, a इंटू 1 a हो गया और a इंटू सी ए सी हो गया। अब यहाँ पर इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं ऑन सब्ट्रैक्शन। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे के नंबर के साइन बदल जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बी स्क्वायर वाई माइनस ए स्क्वायर वाई आप यहाँ लिख लोगे, बी स्क्वायर वाई माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू, ये है बी सी। ए का साइन बदल चुका है सो माइनस ए कॉपी करेंगे, और ए सी का साइन चेंज हो चुका है सो उसको माइनस ए सी लिखेंगे। इधर आप y कॉमन ले सकते हो, तो ये बचेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये है बी सी माइनस ए सी माइनस ए। मैंने ए सी को इसलिए पहले लिख लिया है ताकि हम बी सी और ए सी में सी कॉमन निकाल लें। ठीक है जी, ओके। या फिर इन दोनों में आप कॉमन माइनस ए ले सकते हो। अब देखिए क्या करेंगे, इसके आगे मैं ऊपर लिख देता हूँ। ओके, अब देखिए ये लिखा हुआ है y और इस तरफ लिखा हुआ है, अगर आप यहाँ c कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा b माइनस ए, और ये माइनस ए ब्रैकेट के बाहर रहेगा क्योंकि इसमें कॉमन c नहीं लिया गया है। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई को मल्टीप्लाई कर रहा था, अगर आप इसको राइट साइड में भेजेंगे तो ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड कर देगा, तो ये y की वैल्यू हमको मिल गई है। ठीक है जी, अब x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए अक्सर हम क्या करते हैं, y की वैल्यू को फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं और x की वैल्यू निकलती है। लेकिन अभी y की वैल्यू बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, अगर हम इसे किसी इक्वेशन में पुट करेंगे तो सॉल्व करना डिफ़िकल्ट होगा। तो इसको हम बिना पुट किए हुए इक्वेशंस को दोबारा सॉल्व कर लेते हैं x की वैल्यू निकालने के लिए। ओके, पहले तो आप ये देख लो कि आप y को यूँ भी लिख सकते हो। अगर आप ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो माइनस से, तो नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करने से ये साइन बदल जाएंगे, माइनस ए स्क्वायर बन जाएगा प्लस ए स्क्वायर, और प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर साइन चेंज करने से क्या होगा, ये जो माइनस ए है ये प्लस ए बन जाएगा। और यहाँ ब्रैकेट के अंदर अब यहाँ या तो इसका साइन चेंज कर लें या तो इसका साइन चेंज कर लें, क्योंकि दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। तो चलिए सी का साइन नहीं चेंज करते हैं, इनका साइन चेंज कर लेते हैं, तो ए हो जाएगा पॉजिटिव और बी हो जाएगा नेगेटिव, तो वाई की वैल्यू ये आ जाएगी। तो आपसे बोल रहा था कि y की वैल्यू अगर इक्वेशन 1 या 2 में पुट करें तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन वो सॉल्व करना थोड़ा टिपिकल रहेगा। तो उस टिपिकल बात से बचने के लिए हम इक्वेशंस को दोबारा सॉल्व कर लेते हैं और वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर आप चाहो तो इस y की वैल्यू को किसी इक्वेशन में पुट करके x निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जो ऐसा मेथड जिससे हम ईजिली निकाल पाएंगे। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन है ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी, और सेकेंड इक्वेशन है बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल्स टू 1 प्लस सी। इस बार आप इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लीजिए a से, और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लीजिए b से। ऐसा करने से ये इक्वेशन बन जाएगी a इंटू दिस ए स्क्वायर एक्स, a इंटू दिस ए बी वाई, a इंटू दिस ए सी बन जाएगा, b इंटू दिस बी स्क्वायर एक्स, b इंटू दिस ए बी वाई, और b इंटू दिस b हो जाएगा, और b इंटू सी बी सी हो जाएगा। इस बार इन इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। जो आप सब्ट्रैक्ट करोगे
तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स इज़ इक्वल्स टू ए सी माइनस बी सी। ठीक है जी, यहाँ आप एक्स कॉमन ले लो तो ये बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू, इन दोनों में देखिए आप सी कॉमन निकाल सकते हो, सी कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा ए माइनस बी। इन दोनों टर्म्स में से आपने सी कॉमन लिया तो यहाँ बचा ए और यहाँ बचा माइनस बी। इस माइनस बी को आप लास्ट में लिख दो। ठीक है जी, अब देखो आपको एक्स की वैल्यू मिल चुकी है बड़ी आसानी से। ये एक्स मल्टीप्लाई कर रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, जब आप इस टर्म को उठाकर भेजोगे राइट साइड में तो ये उधर जाकर डिवाइड कर देगा, मतलब बन जाएगा सी इंटू ए माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, थोड़ी देर पहले अपने y की वैल्यू निकाली थी और y की वैल्यू आई थी c इंटू ए माइनस बी प्लस ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये है x की वैल्यू और ये है y की वैल्यू। आई होप दोनों वैल्यूज आपको क्लियर है। ओके, अब हमारे सामने है नेक्स्ट प्रॉब्लम, और नेक्स्ट प्रॉब्लम है x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इज़ इक्वल्स टू 0। अगर इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें आप तो ये हो जाएगा x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इज़ इक्वल्स टू 0। आप ए बी ले लीजिए एलसीएम, तो ये हो जाएगा बी एक्स माइनस ए वाई इज़ इक्वल्स टू 0। फर्दर सॉल्व करने पर बी एक्स माइनस ए वाई इज़ इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। जब ए बी को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 बन जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन को हमने थोड़ा मॉडिफाई कर लिया है और वो ये बन गई है। और सेकंड इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई इज़ इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखें, फर्स्ट इक्वेशन को मॉडिफाई हमने करके ये बना दिया है और सेकेंड इक्वेशन ये है। अगर आप इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो ए से और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो बी से, तब इनको आप एलिमिनेट कर सकते हो। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऑन मल्टीप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन बाय, इस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ मैं, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे। आप इसको थर्ड इक्वेशन ही बोल सकते हो बिकॉज ये इक्वेशन फर्स्ट थी, ये सेकंड थी। जब आप फर्स्ट को मॉडिफाई करोगे तो उसको थर्ड बोलेंगे। चलिए इसको थर्ड ही बोल लेते हैं। ठीक है जी, नाम बहुत मैटर नहीं करते हैं। ओके, इक्वेशन नंबर थर्ड को हम मल्टीप्लाई करते हैं बी से मल्टीप्लाई करते हैं। एंड इक्वेशन नंबर 2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं ए से। ठीक है जी, चलो जी इसको मल्टीप्लाई करते हैं बी से। तो बी एक्स को बी से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वायर एक्स। ए वाई को बी से करेंगे तो माइनस ए बी वाई आ जाएगा इज़ इक्वल्स टू 0 को बी से करने पर 0 ही आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को करते हैं ए से मल्टीप्लाई, तो ए इंटू दिस ए स्क्वायर एक्स, ए इंटू दिस ए बी वाई इज़ इक्वल्स टू ए इंटू दिस ए क्यूब, ए इंटू दिस ए बी स्क्वायर। ठीक है जी, अब इन इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसके आगे और देखते हैं हमारे पास x की वैल्यू क्या आती है और y की वैल्यू क्या आती है। देखिए, आप सबसे पहले तो इन इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दो। ऑन सब्ट्रैक्शन साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव। सॉरी, ऐड करते हैं क्योंकि नेगेटिव करने से तो प्रॉब्लम हो रही है। दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड कर देते हैं। ऐड करने से माइनस ए बी वाई प्लस ए बी वाई कैंसिल हो जाएगा, ऐड करने से कैंसिल हो गया। अब आप लिखोगे बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स इज़ इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर। इसके आगे क्या होगा यहाँ देख लेते हैं। इन दोनों में आप x कॉमन ले लो। जब इन दोनों में आप x कॉमन ले लोगे तो आपके पास बचेगा x इंटू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके जी, इधर आ जाइए, आप यहाँ a कॉमन ले लीजिए, तो a कॉमन लेने से क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। x की वैल्यू हो जाएगी a इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये नंबर जो x को मल्टीप्लाई कर रहा है राइट में आकर डिवाइड करेगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आप देख लो ब्रैकेट में दोनों में सेम वैल्यू लिखी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ लिखा है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दोनों सेम ही होते हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a आ जाएगी। वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ x एंड इट इज़ a। अब x की इस वैल्यू को उठाकर आप इक्वेशन नंबर 1 या 2 में पुट कर दीजिए, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो सब्सटीट्यूट x इज़ इक्वल्स टू a इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 क्या थी, आपको याद होगी इक्वेशन 1 थी x अपॉन a माइनस वाई अपॉन बी इज़ इक्वल्स टू 0। आप यहाँ x को a लिख दो तो a अपॉन a हो जाएगा, मैंने x को a लिख दिया है, माइनस वाई अपॉन बी इज़ इक्वल्स टू 0। a अपॉन a क्या होता है, 1 होता है, 1, और माइनस वाई अपॉन बी को जब मैंने राइट में भेजा तो ये जाकर उधर प्लस वाई अपॉन बी हो गया। अब b को इधर भेज दीजिए, b इंटू 1 b हो जाएगा। तो देखिए y की वैल्यू b आ गई, y की वैल्यू b है
और x की वैल्यू a है, आपके पास सॉल्यूशन आ चुका है। आप इसके बाद लिख दो कि x इज़ इक्वल्स टू a एंड y इज़ इक्वल्स टू b। आई होप आपको तीनों प्रॉब्लम्स क्लियर हो गई हैं। अब हम आते हैं फोर्थ प्रॉब्लम पर। देख लीजिए ज़रा फोर्थ प्रॉब्लम क्या है। फोर्थ प्रॉब्लम है a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इज़ इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। एंड सेकेंड इक्वेशन ये है। आपने देखा है तीनों ही इक्वेशंस जो अभी तक हमने सॉल्व की थी, तीनों ही जो प्रॉब्लम सॉल्व की हैं वो देखने में तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं, लेकिन अगर हम कोशिश थोड़ी सी करें, कुछ नंबर्स ढूंढ लें एलिमिनेट करने के लिए, तो बड़ी आसानी से तीनों ही प्रॉब्लम्स हो गए थे और ये भी बड़ी आसानी से हो जाएगा। ओके, तो कैसे सॉल्व करेंगे ये ज़रा आप पहले देख लो। फर्स्ट इक्वेशन को कॉपी करो, a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इज़ इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab एंड माइनस बी स्क्वायर। ये है फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन a प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई लिखा हुआ है, तो पहले तो आप इसको मल्टीप्लाई करके ओपन करो। a इंटू एक्स हो जाएगा ax, a इंटू वाई हो जाएगा ay एंड b इंटू एक्स हो जाएगा bx, b इंटू वाई हो जाएगा by इज़ इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये थी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड को हमने थोड़ा मॉडिफाई किया है, थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लें। आप देखें इन दोनों में a कॉमन है। अगर आप इन दोनों में a कॉमन निकाल लोगे ना, सॉरी इन दोनों में x कॉमन है, अगर आप इन दोनों में x कॉमन निकाल लो ना तो बचेगा a प्लस बी। आपने इन दोनों में x कॉमन ले लिया तो बचा a प्लस बी। फिर आगे देखिए इन दोनों में y कॉमन है, सेकेंड और फोर्थ टर्म में y कॉमन है, आप y कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा a, यहाँ बचेगा b, a प्लस बी इंटू वाई इज़ इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो फर्स्ट इक्वेशन ये थी। सेकेंड इक्वेशन को मॉडिफाई करते 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 हमने ये थर्ड इक्वेशन बना ली है। अब आप देखो, अब फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को देखिए तो कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं। यहाँ a माइनस बी इंटू एक्स है, यहाँ a प्लस बी इंटू एक्स है, यहाँ a प्लस बी इंटू वाई है और यहाँ a प्लस बी इंटू वाई है। तो ये वाला टर्म तो एलिमिनेट हो सकता है अगर इन टर्म्स को सब्ट्रैक्ट किया जाए। तो चलिए ज़रा हम बीच वाले लाइन को इरेज कर देते हैं, इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, ये मैंने इरेज कर दिया और अब मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। लाइन ड्रॉ करने के बाद मैं सब्ट्रैक्शन कर लेता हूँ। मैं सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ, तो सब्ट्रैक्शन करने के लिए मैं नीचे के नंबर्स के साइन चेंज करूँगा। ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ये पूरा टर्म नेगेटिव हो जाएगा, ये पूरा टर्म नेगेटिव हो जाएगा। आप देख लीजिए ये है प्लस a प्लस बी वाई और ये है माइनस a प्लस बी वाई, दोनों कैंसिल हो गए। a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर कैंसिल नहीं होगा। इक्वल के इस तरफ आप लिखोगे माइनस 2ab और माइनस बी स्क्वायर होता है माइनस 2b स्क्वायर। इधर आ जाइए, यहाँ a माइनस बी एक्स है और ये माइनस a प्लस बी एक्स है। दोनों का साइन तो डिफरेंट दिख रहा होगा बट ब्रैकेट के अंदर सेम वैल्यू नहीं लिखी है। यहाँ a माइनस बी, यहाँ प्लस बी है, तो ये हमको ऐसे कॉपी कर लेना चाहिए। a माइनस बी एक्स मैंने कॉपी कर लिया और ये नीचे माइनस a प्लस बी एक्स कॉपी कर लिया हमने। ठीक है जी, ओके। इसके आगे का पोर्शन देखने के लिए ज़रा देखिए ध्यान से, बहुत इजी है, घबराइए बिल्कुल भी मत। ओके, आप देखो यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, आप यहाँ और यहाँ से x कॉमन ले लो। ठीक है जी, जो आपने यहाँ से x कॉमन निकाल लिया तो यहाँ बचा a माइनस बी। उसके बाद यहाँ से आपने x कॉमन निकाल लिया तो बचा माइनस इंटू a प्लस बी, माइनस इंटू a प्लस बी इज़ इक्वल्स टू, आप यहाँ माइनस कॉमन ले लो, आप 2 भी कॉमन ले लो और आप b भी कॉमन ले लो। तो जब माइनस 2b कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा a और यहाँ बचेगा प्लस b। याद रखिए अगर आप नेगेटिव कॉमन लेते हैं तो नंबर्स के साइन बदल जाते हैं। आपने नेगेटिव कॉमन लिया तो ये नेगेटिव बन गया पॉजिटिव और ये नेगेटिव बन गया पॉजिटिव। ठीक है जी, इधर देख लेते हैं। a माइनस बी, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस से मल्टीप्लाई होकर a प्लस बी बन जाएंगे, माइनस a माइनस बी इज़ इक्वल्स टू माइनस 2b इंटू a प्लस बी। अब देखिए a माइनस a कैंसिल हो जाएगा और माइनस b माइनस 2b बन जाएगा, माइनस 2b इंटू एक्स इज़ इक्वल्स टू माइनस 2b इंटू a प्लस बी। कुछ स्टूडेंट्स को दिखने लगा होगा कि आंसर क्या आने वाला है। आप लिखो x इज़ इक्वल्स टू माइनस 2b इंटू a प्लस बी अपॉन माइनस 2b। ये माइनस 2b इधर आ गया, यहाँ x को मल्टीप्लाई कर रहा था, यहाँ डिवाइड करेगा, माइनस 2b कैंसिल हो गए तो आंसर क्या बचा, a प्लस बी आंसर बचा। ठीक है जी, तो x की वैल्यू a प्लस बी आ गई है। अब अगर आप y की वैल्यू पता करना चाहते हैं तो आप x की वैल्यू को किसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए।
ओके चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं. सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर, कहीं पुट कर सकते हैं. चलिए 1 पुट कर देते हैं. 1 इक्वेशन क्या थी? वो थी a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2b माइनस बी स्क्वायर. आपको x की जगह लिखना है x की वैल्यू जो कि a प्लस बी है. a प्लस बी है. ओके आपको पता होगा a माइनस बी को a प्लस बी से मल्टीप्लाई करने पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है. आइडेंटिटी आपको याद होगी. इज इक्वल्स टू प्लस a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर. ए स्क्वायर इस तरफ भी है, ए स्क्वायर इस तरफ भी है, ये कैंसिल हो जाएंगे. या फिर आप यूँ सोचिए, अगर ए स्क्वायर को आप भेजोगे उस तरफ तो उधर जाकर ये माइनस ए स्क्वायर बन जाएगा, ये प्लस ए स्क्वायर है तब कैंसिल हो जाएंगे. माइनस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, बिकॉज जब ये माइनस बी स्क्वायर जाएगा राइट साइड में तो बन जाएगा प्लस बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर 0 बन जाएगा. ओके जी, वाई की वैल्यू हो जाएगी माइनस 2ab अपॉन ए प्लस बी. तो ये आ गई वाई की वैल्यू, और थोड़ी देर पहले एक्स की वैल्यू आई थी ए प्लस बी. आई होप आपको दोनों वैल्यूज़ क्लियर हो गई हैं. चलिए जी, हमने 4th प्रॉब्लम भी कर ली है. अब हम करने वाले हैं 5th प्रॉब्लम. तो 5th प्रॉब्लम को देख लीजिएगा. 5th प्रॉब्लम में हमारे पास क्वेश्चन है, आई एम वेरी सॉरी, 5th प्रॉब्लम ये है 152x माइनस 378y इज इक्वल्स टू माइनस 74 एंड 378x प्लस 152y इज इक्वल्स टू 604 नेगेटिव. ओके जी, तो देखिए कभी कभी आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स मिलेंगी जिसमें x और y के कोएफिशिएंट्स अलग अलग इक्वेशंस में इंटरचेंज हो रहे होंगे. जो यहाँ x का कोएफिशिएंट है वही यहाँ y का कोएफिशिएंट है 152. जो यहाँ y का कोएफिशिएंट है वही यहाँ x का कोएफिशिएंट है. ठीक है जी. तो जब भी कभी ऐसा हो तो इस तरह के इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करने का मेथड होता है कि इन जो गिवन इक्वेशंस हैं इनको ऐड कर लीजिए और इनको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए. इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से 2 सिंपल इक्वेशंस आपको मिलेंगी, उनको सॉल्व करिएगा, उनसे आंसर निकालिएगा, क्योंकि ये तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है. मैंने आपको ट्रिक बता दी, जब भी x के कोएफिशिएंट्स और y के कोएफिशिएंट इंटरचेंज कर रहे हो तो यहाँ ट्रिक होती है दोनों इक्वेशंस को ऐड करना. तो चलिए पहले दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं. 152x माइनस 378y इज इक्वल्स टू माइनस 74, और ये इक्वेशन है माइनस 378x प्लस 152y इज इक्वल्स टू माइनस 604. हम क्या करने वाले हैं, इन इक्वेशंस को ऐड करेंगे. तो ऐड करने पर क्या होगा, देखिए इसका ऐड करने में क्या होता है कि जो नंबर के साइन हैं वही लिखने होते हैं. ये नंबर है पॉजिटिव और ये नंबर है नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव को सब्ट्रैक्ट करना होता है. अगर आप 378 में से 152 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 226. तो ये आ जाएगा 226x, और बिगर नंबर है ये, और इसी का साइन हम कॉपी करेंगे जो कि हो जाएगा नेगेटिव. ठीक है जी. इनको आप सब्ट्रैक्ट कर लो तो आपको मिलेगा माइनस 226y. इन्हें सब्ट्रैक्ट करने पर ये मिलेगा. नेगेटिव इसलिए है बिकॉज सब्ट्रैक्शन के बाद हम बिगर नंबर का साइन पुट करते हैं. बिगर नंबर का साइन पुट कर दिया हमने. इज इक्वल्स टू, ये दोनों नेगेटिव है, दोनों को ऐड करना पड़ेगा. 4 + 4 8 हो जाएगा, और 0 + 7 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6. माइनस में रहेगा. ठीक है जी, माइनस में रहेगा ये. ओके, अब आप देखें कि यहाँ हर टर्म 226 से डिविजिबल होगा. 226 1 टाइम्स. पहले तो आप देखें हर जगह नेगेटिव है, तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हर टर्म पॉजिटिव बन जाएगा. ये हो जाएगा 226x प्लस 226y इज इक्वल्स टू 678. ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई हुआ. अब इक्वेशन का हर टर्म 226 से डिविजिबल है. 226 1 टाइम्स, 226 1 टाइम्स, और 226 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर ये मिलेगा. आप रफ में ट्राई कर सकते हैं. तो ये इक्वेशन जो बनी है ना, ये आपके पास एक सिंपल इक्वेशन बनी है. ये इक्वेशन नंबर 3 है. ओके, फिर मैंने क्या बोला था, इन इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करिए, एक और सिंपल इक्वेशन मिलेगी आपको. तो फर्स्ट इक्वेशन कॉपी कर दीजिए, 152x माइनस 378y इज इक्वल्स टू माइनस 74, और दूसरी इक्वेशन है माइनस 378x प्लस 152y इज इक्वल्स टू माइनस 604. इस बार इनको सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए नीचे की इक्वेशन का साइन बदलना पड़ेगा. जो नेगेटिव है पॉजिटिव हो गया, जो पॉजिटिव है नेगेटिव हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव हो गया. अब इन दोनों का साइन सेम है, दोनों को ऐड करना पड़ेगा. तो 8 + 2 10 हो जाएगा, 7 + 5 12 + 1 13 हो जाएगा, 3 + 1 + 4 5 हो जाएगा ये. ओके जी, यहाँ पर दोनों नेगेटिव में दोनों ऐड होंगे, तो ऐड कर लो, आप आ जाएगा 530y इज इक्वल्स टू
यहाँ आप करोगे तो ये आ जाएगा 530। आप देखो इक्वेशन का हर टर्म 530 से डिविजिबल है। 530 से यहाँ डिवाइड करिए x बचेगा, यहाँ डिवाइड करिए y बचेगा, और यहाँ डिवाइड करिए 1 बचेगा। ये इक्वेशन नंबर 4 बन गई। तो आप देखें इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 जो आपको मिली है वो बड़े सिंपल है, और इन इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत ईजी है। तो ऐसे सॉल्व करते हैं इन इक्वेशंस को। तो आप कॉपी कर लेते हैं। एक इक्वेशन हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 थी, दूसरी इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1 थी। इन इक्वेशंस को हम ऐड कर लेते हैं ऑन एडिशन। ये दोनों कैंसिल हो गए, x प्लस एक्स 2x हो गया, 3 प्लस 1 4 हो गया। तो x की वैल्यू क्या होगी बेटा, 4/2 मतलब 2 हो गई। अब x की वैल्यू को उठाकर आप रख दो किसी भी इक्वेशन में। एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3, आप यहाँ x की वैल्यू 2 रख दीजिए। 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3, y की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 2, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। x की वैल्यू मिल गई आपको, y की वैल्यू मिल गई। तो याद रखिए हमने ऑप्शनल एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस किए हैं इसमें बहुत टिपिकल क्वेश्चंस थे, लेकिन अब आपको वो टिपिकल नहीं लगेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस करते करते मैथ स्ट्रांग हो जाती है। आपकी मैथ कितनी भी वीक हो, आप प्रैक्टिस करते रहिए, आप हर क्लास की मैथ को निकालते चले जाएंगे। तो अब आते हैं हम लास्ट प्रॉब्लम पर। ये हमारे ऑप्शनल एक्सरसाइज की लास्ट प्रॉब्लम है, और इसमें लिखा हुआ है ABCD इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। क्वेश्चन को आगे पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल क्या होता है। देखिए जी, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल में क्या होता है, साइक्लिक सर्कल से बना हुआ है। तो हमारे पास एक सर्कल होता है, उस सर्कल पर हम कहीं कोई 4 पॉइंट्स ले लेते हैं, और उन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं 1 बाय 1, तो हमारे पास एक क्वाड्रिलैटरल आ जाता है। तो जो क्वाड्रिलैटरल सर्कल में हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं, इस क्वाड्रिलैटरल को हम साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल बोलते हैं। और साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल की प्रॉपर्टी ये होती है कि इसके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, जैसे A और C ऑपोजिट हैं, तो इन दोनों एंगल्स का सम 180 रहता है। D और B ऑपोजिट हैं, इन दोनों एंगल्स का सम 180 होगा। तो इस प्रॉपर्टी का आप यूज़ करेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। तो आप देखें ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, इसका मतलब है A के सामने C है और A और C का सम 180 होगा। B के सामने D है तो B और D का सम 180 हो जाएगा। तो आप लिखोगे एज ABCD इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, हेंस एंगल A और एंगल C को ऐड करने पर 180 आएगा। अब एंगल A की वैल्यू देख लीजिए कितनी है, वो 4y + 20 दी हुई है, डायग्राम में देख लीजिए। और एंगल C की वैल्यू कितनी है, -4x गिवन है, इज इक्वल्स टू 180 आ जाएगा। अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लें, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। -4x को पहले लिख लीजिए, क्योंकि हम x वाले टर्म को पहले लिखते हैं। 4y को लिखिए अब, और इस 20 को भेज दीजिए राइट साइड में। जब 20 उधर जाएगा तो 180 से सब्ट्रैक्ट होकर 160 बन जाएगा। अब आप देखें इस इक्वेशन में हर नंबर 4 से डिविजिबल है, सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए। ये हो जाएगा -x, ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा 40। बन गई इक्वेशन नंबर 1, -x + y इज इक्वल्स टू 40। इसको 4 से डिवाइड किया, इसको 4 से डिवाइड किया, इसको 4 से डिवाइड किया। ये तब करते हैं जब इक्वेशन का हर टर्म किसी से डिविजिबल होता है, और ऐसा करने से आपके पास बहुत ही सिंपल इक्वेशन आ जाती है जिसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अच्छा जी, ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल था, तो इसके अंदर B और D का सम भी 180 है, बिकॉज वो भी ऑपोजिट है। तो B और D का सम भी 180 है। B है 3y - 5 और D है -3x + 5 इज इक्वल्स टू 180। जब आप प्लस को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगे तो ये ब्रैकेट ऐसे ही बाहर निकल आएगा, बिकॉज जब प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर को तो उसका साइन चेंज नहीं होता है। इस नंबर को लिख लीजिए पहले, -7x + 5, इसको बाद में लिखिए +3y - 5 इज इक्वल्स टू 180। -5 + 5 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा क्या, सिर्फ -7x + 3y इज इक्वल्स टू 180 बचा। दिस इज सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन है -7x + 3y इज इक्वल्स टू 180। ठीक है जी। अब इन इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं और पता कर लेते हैं x और y की वैल्यू क्या है, और फिर बताते हैं कि क्वाड्रिलैटरल के एंगल्स क्या हैं। ज़रा इस क्वेश्चन को ऊपर खिसकाते हैं और सॉल्व करते हैं। देख लीजिए, आपके पास जो फर्स्ट इक्वेशन थी, जो सेकंड इक्वेशन अभी आई थी, वो आई थी -7x + 3y इज इक्वल्स टू 180, और जो फर्स्ट इक्वेशन आई थी वो आई थी -x + y इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। अगर आप इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 से मल्टीप्लाई करने से क्या बन जाएगा, 3 × दिस -3x, 3 × दिस 3y एंड 3 × दिस 120। अब आप यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। ऑन सब्ट्रैक्शन साइन चेंज होंगे और ये कैंसिल हो जाएंगे। इधर आ जाएगा -4x इज इक्वल्स टू
ये हो जाएगा, तो ये हो गया 60, x की वैल्यू हो गई 60 अपॉन -4, मतलब ये हो गया -15। ओके जी, x की वैल्यू आ चुकी है -15। अब y की वैल्यू पता करने के लिए आप x की वैल्यू को उठाकर कहीं पुट कर दीजिए, इसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। चलिए पुट करते हैं, x की वैल्यू -15 यहाँ पुट करते हैं, x की वैल्यू -15 पुट करते हैं। तो पहले ये माइनस लिखिए और x की जगह -15 लिखिए, माइनस को माइनस लिखा, x अलग से माइनस था तो वो अलग से माइनस लिखा, प्लस y इज़ इक्वल्स टू 40, माइनस माइनस प्लस हो गया 15 प्लस y इज़ इक्वल्स टू 40, तो y की वैल्यू हो गई 40 -15, मतलब y की वैल्यू हो गई 25। y की वैल्यू ये आई है और x की वैल्यू ये आई है। अब आप ज़रा क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, आपके सामने जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में बोला गया है कि आप बताइए फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, मतलब आपको बताना है कि एंगल ए कितना होगा, आपको बताना है कि एंगल बी कितना होगा, आपको बताना है कि एंगल सी कितना होगा, आपको बताना है कि एंगल डी कितना होगा। आप देख लीजिए, y की वैल्यू 25, x की वैल्यू -15 है, इसको इरेज कर देते हैं, y की वैल्यू 25 है। ओके जी, आप देखिए एंगल ए की वैल्यू है 4y + 20 और एंगल बी की वैल्यू है 3y - 5 और एंगल सी की वैल्यू है -4x और एंगल डी की वैल्यू है -7x + 5। ये वैल्यूज़ गिवन है ना। अब इसको हटाइए, आप बस यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। 4 y की वैल्यू निकली थी 25 + 20, दिस इंटू दिस 100 + 20 120, तो एंगल ए आ गया। एंगल बी के लिए आपको 3y - 5 सॉल्व करना है, तो 3 लिखिए, y की वैल्यू है 25 - 5, 3 × 25 होता है 75 - 5 70 आ जाएगा। ये आ गया सेकेंड एंगल। अब थर्ड एंगल पर आते हैं, -4x, x की वैल्यू है -15, इन्हें मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 60 डिग्री। अब पता करते हैं हम फोर्थ एंगल है -7 × x, x की वैल्यू है -15 और प्लस है 5, ठीक है जी। इन्हें मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 105 + 5 हो जाएगा 120। तो ये आ गए आपके चार एंगल्स। एंगल ए 120 डिग्री है, एंगल बी 70 डिग्री है, एंगल सी 60 डिग्री है और एंगल डी 120 डिग्री है। आई होप इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं। तो अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के साथ। चलिए जी, थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग मी। इसी तरह कोऑपरेट करते रहिए, अपनी प्रॉब्लम्स बताते रहिए और कोई सजेशंस हों तो वो भी देते रहिए। थैंक यू।